अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त किस्म की और बहुत ही आसान रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं तंदूरी कीमा। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और इसका टेस्ट आपको तब पता चलेगा जब आप घर में खुद बनाएंगे। तंदूरी कीमा बनाने के लिए जितने भी स्पाइसेस यूज़ होंगे वो ऑलरेडी हमारे घरों में पहले से मौजूद होते हैं, हमें बाहर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मज़ेदार तंदूरी कीमा किस तरीके से बनाया जाता है, इसके लिए आपने वीडियो जो है शुरू से लेकर आखिर तक देखनी होगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया मटन का कीमा, बारीक पिसा हुआ। ये कीमा है तकरीबन 500 ग्राम है। अच्छा, ये रेसिपी मैं मटन के कीमे से बना रही हूँ, आप चिकन और बीफ के कीमे से भी बना सकते हैं। मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन के लिए मैंने इसमें 1 कप दही डाल दी है, हाफ टी स्पून इसमें हल्दी डाल दी है, 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें डाल दिया लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून इसमें डाल दिया कुटा हुआ सूखा धनिया, साथ ही मैंने इसमें भुना हुआ कुटा हुआ जीरा डाल दिया 1 टीस्पून और हस्बे ज़रूरत इसमें हम नमक डाल देंगे 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया नमक। अब क्या करेंगे, कीमे के अंदर इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। और यहाँ पे देखें सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया और इसे मैरिनेशन के लिए हम छोड़ देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। चूल्हे पे मैंने एक पॉट रख दिया और इसके अंदर हम डालेंगे कुकिंग ऑयल, तकरीबन आधा कप मैंने इसमें डाल दिया। और यहाँ पे मैंने ले लिए कुछ साबित खड़े गरम मसाले, 1 टीस्पून मैंने ले लिया सफ़ेद ज़ीरा, 1 बड़ी काली इलायची है, 2 दालचीनी के मैंने छोटे साइज़ के मतलब टुकड़े ले लिए हैं, 3 लौंग चाहिए होंगे, 3 सब्ज़ इलायची ले लिया और 10 से 12 आपको चाहिए होंगी साबित वाली गोल काली मिर्चें। और यहाँ पे देखें जैसे ऑयल जो है हमारा मीडियम गर्म हो जाएगा तो इसमें हम सारे गरम मसाले ऐड कर देंगे और गरम मसालों को हमने थोड़ी देर के लिए ऑयल में कड़कड़ाना है ताकि इनकी जो एक खुशबू है, एक अरोमा जो है वो इस ऑयल के अंदर जो है शामिल हो जाए। 20 से 25 सेकंड के लिए गरम मसालों को हमने कड़कड़ाना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिए 2 प्याज मीडियम साइज़ की थी और इनको मैंने बारीक कट करके डाल दिया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे प्याज को हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेना है। डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे। तो मैं यहाँ पे प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखें प्याज हमारी लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। देखें हमने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं किया, हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन किया। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैंने ऐड कर दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। एक दफ़ा अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम क्या करेंगे, हल्का सा लाइट गोल्डन कर लेते हैं। वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं, तो चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। और यहाँ पे देखें हमारा अदरक लहसुन भी लाइट गोल्डन हो गया है। तो अब इसमें हम मैरिनेट किया हुआ इसमें हम कीमा डाल देंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हमने मैरिनेशन के लिए कीमे को रख दिया था। अब यहाँ पे हमने सारा कीमा इसमें डाल दिया है। कीमे को एक दफ़ा क्या करेंगे, अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद व्यूवर्स क्या होगा कि कीमा और दही जो है वो अपना पानी जो है छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं कि दही और कीमे ने अपना पानी छोड़ दिया। अब क्या करेंगे, पतीली का ढक्कन बंद कर देंगे और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम छोड़ देंगे 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि कीमा भी भून जाए और जो दही का पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। और यहाँ पे 5 मिनट के बाद हमने पतीली का ढक्कन खोल दिया है। आप देख सकते हैं जो दही और कीमे ने पानी छोड़ा था वो बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब हमने क्या करना है, कीमे की अच्छे तरीके से भुनाई करनी है 2 से 3 मिनट के लिए, क्योंकि कीमे के अंदर हल्की सी स्मेल होती है जो कि भुनाई के टाइम बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। 2 से 3 मिनट हम क्या करेंगे, कीमे को अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो यहाँ पे हमने कीमे को 2 से 3 मिनट भून लिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे बारीक कटे हुए टमाटर। 3 टमाटर थे, इनको मैंने बारीक कट करके डाल दिया और 2 कटी हुई हरी मिर्चें डाल दी हैं। जुलियन शेप में कटी हुई इसमें अदरक डाल देंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून जितनी। अब क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से कीमे में हमने कर लेना है मिक्स। मिक्सिंग करने के बाद अब क्या करेंगे, हमने पतीली का ढक्कन जो है उसको बंद कर देना है और इसको हम मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से छोड़ देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे तरीके से मैश हो जाएं, भुन जाएं। और 5 मिनट के बाद यहाँ पे हमने पतीले का ढक्कन जो है खोल दिया है। आप देख सकते हैं टमाटर हमारे अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं, बिल्कुल भुन चुके हैं। कीमे को भी हमने बहुत अच्छे तरीके से भून लिया, जो कीमे में हल्की सी स्मेल होती है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और खुशबू के लिए इसमें मैंने ऐड कर दिया है कसूरी मेथी 1 टीस्पून।
इन दोनों चीज़ों को भी हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो कि मैंने इसमें ऐड कर दिया है आधा कप। एक चीज़ इसमें डालना भूल गई हूँ, हरी मिर्चें, 4 हरी मिर्चें लेके उसके बीच में मैंने छुरी से कट का निशान लगा दिया था हरी मिर्चों के। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब आपने क्या करना है, नीचे से फ्लेम जो है बिल्कुल दम वाली कर देनी है, बिल्कुल लो कर देनी है और दम वाली आंच पे हम इसको इसी तरह से कवर करके छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि जो हरी मिर्चें इसमें डाली हैं, गरम मसाला डाला है, कसूरी मेथी डाली है, उसकी खुशबू जो है कीमे में शामिल हो जाए। तो यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन जो है खोल दिया है। तो यहाँ पे जो हरी मिर्चें हैं उनका टेस्ट कीमे में शामिल हो गया है। अब हमने क्या करना है, कीमे का टेस्ट बढ़ाने के लिए और इसको 4 चांद लगाने के लिए इसको हमने देना है कोयले का धुआं। तो यहाँ पे एक छोटी सी कटोरी मैंने इसके अंदर रख दी है और कोयले जो थे उनको मैंने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। कोयले इसके अंदर डाल देंगे, 2 से 3 ड्रॉप्स डाल देंगे कुकिंग ऑयल के और फौरन से आपने पतीली का ढक्कन बंद कर देना है और इसे हम कोयले का स्मोक देंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। और नीचे से फ्लेम आपने बिल्कुल दम वाली रखनी है। 2 मिनट हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, चूल्हा नीचे से बंद कर देंगे और जो कोयले का स्मोक था वो ऑलरेडी कीमे में शामिल हो गया है। कोयले हमने अंदर से निकाल लेने हैं। लास्ट में थोड़ी सी मैं इसमें डालूंगी बारीक कटी हुई अदरक डालूंगी और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। और अब क्या करेंगे, एक दफ़ा इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बेहतरीन मज़ेदार यहाँ पे हमारा जो स्मोकी कीमा है, हमारा तंदूरी कीमा है, बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही इजी, बहुत मज़ेदार रेसिपी है। इसको आप झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। आम रूटीन में भी आप इसको घर में बना सकते हैं। उसके अलावा आप इसे दावतों में बना सकते हैं और आगे रमज़ान भी बहुत जल्द आने वाला है, तो आप इसको सहरी के टाइम भी मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी है व्यूवर्स, एक दफ़ा इसको ज़रूर बनाइएगा। आप जब खुद बनाएंगे ना तभी आपको इसके टेस्ट का अंदाज़ा होगा कि कितना मज़ेदार बनता है। आज की वीडियो का मैं इधर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।